हेलो एवरीवन, लेक्चर 6 एओडी का स्टार्ट करते हैं बेटा। एक स्क्वायर है 18 सेंटीमीटर का, चार स्क्वायर इसके साइड से काटे गए और फोल्ड करा गया फ्लैप्स को, एक बॉक्स बना। इससे हुआ ऐसा कि जो बॉक्स बना उसका टॉप खाली है, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे रफ समझाने की कोशिश करी है। एक स्क्वायर लिया बेटा अपना पूरा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, एक्स साइड छोटे स्क्वायर की, एक्स साइड छोटे स्क्वायर की, तो बीच में बच गया 18 माइनस 2x। एक्स इधर है, एक्स इधर, तो 18 माइनस 2x ही है। अब इन्होंने क्या बोला था कि चार छोटे छोटे स्क्वायर ये काट दो। ये काटे, एक ये काट दिया, दूसरा ये काट दिया, तीसरा ये काट दिया और चौथा मैंने ये काट दिया। अब ये चारों स्क्वायर को काट दीजिए जी। ये रफ हो गया हमारे पास। इन चारों स्क्वायर को काट के साइड में रख दिया मैंने। इन चारों स्क्वायर को काट के इसको फ्लैप करा ऊपर की तरफ, इसको फ्लैप करिए ऊपर की तरफ, इसको भी फ्लैप करिए ऊपर की तरफ और इसको फ्लैप करिए ऊपर की तरफ। अब देखिए बच्चा जी, आपके पास एक प्रॉपर वाला एक इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर दिखेगी आपको, है ना, समझ रहे जी। आपको इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर आएगी आपके पास जिसका टॉप खाली है। अब इसका टॉप खाली है बेटा, हाइट कितनी आगे इसकी? हाइट है x और 18 माइनस 2x अंदर से दिख ही रहा है। तो इसके वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ये प्रूव करना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, कितनी होगी जो हम काटेंगे, मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। इसकी स्मॉल x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, दैट्स इट। ये हमारे पास सवाल रहा। अब इसको उठा देता हूँ, 18 माइनस 2x और x आ गई, तो लिख देते हैं एक बार। लेट स्मॉल x बी द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर that is cut from corner, ऐसा मान लेते हैं बेटा। therefore अब बच्चे जो ये है ना, ये हमारे पास क्या बना? क्यूबॉइड बना बेसिकली ना, क्यूबॉइड बना। इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा? therefore v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड l इंटू बी इंटू एच होता है बेटा। ये देखिए लेंथ कितनी है? 18 माइनस 2x। विड्थ भी कितनी है? 18 माइनस 2x अगेन, तो होल स्क्वायर। और हाइट कितनी है बेटा? देखो ये वाली x जो है यही हाइट बनेगी ऊपर की तरफ आके, ये x है, यही हाइट है ऊपर की तरफ आके, तो ये x है। हाइट कितनी है? x। तो वॉल्यूम हमने एग्जैक्ट इसका निकाल दिया। अब इसका मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, बाहर निकाल देता है उसको, ठीक है। वॉल्यूम आ गया, इसको मैक्सिमाइज प्रूव करना बेटा। तो मैक्सिमाइज पता ही आपको कहानी से क्या करते हैं, सबसे पहले dv अपॉन dx निकालें बेटा, u डॉट v का फॉर्म लगा के 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस x टाइम 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 करोगे तो माइनस, चलो रहने दो इसको, इधर माइनस 2 भी कर दो सर, लगे हाथ है ना। तो क्या बन गया? 18 माइनस 2x दोनों से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इसका बच गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 टाइम्स x, दैट्स इट। तो आएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। सिंपल है बेटा। पुट dv अपॉन dx किसके बराबर रखना बेटा? आपने पुट dv अपॉन dx को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू तो 9 आएगी या x की वैल्यू 3 आएगी। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं दोबारा स्क्वायर को लेके आ रहा हूँ। अगर x को 9 मानते हो ना, देखो 18 था टोटली, कॉमन सेंस लगाता हूँ, 18 टोटल था। अगर x को 9 मान लेते हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं बेसिकली, 18 9 ही हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। स्क्वायर कहाँ फॉर्म होगा? खुद सोचिए ना, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया तो अंदर कुछ भी नहीं बनेगा, कि 9 9 18 टोटल हो जाता है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस x की वैल्यू 3 ही आएगी, बिकॉज x कैन नॉट बी इक्वल टू 9। ये 9 नहीं हो सकता, अदरवाइज स्क्वायर फॉर्म नहीं होगा ना, मतलब हमारे पास ये वॉल्यूम फॉर्म नहीं होगा। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 3 ही रखेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 3 एज x कैन नॉट बी इक्वल टू 9। अब बच्चा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप काइंडली खुद कैलकुलेट कर लें। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आप मेरे को बोलो तो मैं भी निकाल देता हूँ। ये वाला क्या था? हमें मैक्सिमम प्रूव करना था ना, तो ये आएगा 18 माइनस 2x इंटू माइनस 6, है ना, प्लस 18 माइनस 6x इंटू माइनस 2। आपने कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन लेना, बाकी एज इट इज लिख दो अंदर ना। 6 इंटू 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 6x इंटू 2। कंक्लूजन क्या निकला? लेस देन है बच्चा, तो नेगेटिव ही आएगा, सिंपल बात है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे ना, देखो 6 12 6, तो अल्टीमेटली नेगेटिव ही आएगा। आप प्रॉपरली पुट करके बता दोगे आप मेरे को। एक्स के देयरफॉर
वॉल्यूम इज मैक्सिमम। एक चीज़ निकल गई। हमें साइड निकालनी थी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 साइड आ गई स्क्वायर की। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट शुड बी कट आउट सो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब वॉल्यूम भी निकालो, लगे आता हूँ, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 3 इन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है। x की वैल्यू क्या पुट करो बेटा, 3, 3 2 जा 6, 18 माइनस 6 हो गया 12, 12 इन 12 हो गया 144 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके लिखिएगा बेटा, 432 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया क्यूब का, लेकिन हमसे ये पूछ ही रखा था, हमसे सिर्फ साइड ऑफ स्क्वायर पूछ रखी थी, जो कि ये है, विच इज द साइड ऑफ स्क्वायर। सिंपल आंसर आ गया बेटा अपने पास, ठीक है। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज प्रूव दैट द वॉल्यूम, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का ये है बेटा। एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 the volume of sphere। largest cone inscribed in a sphere, तो sphere के अंदर कौन बनाओ, पहले तो एक sphere बना लो, ठीक है। sphere के अंदर कौन बनाओ, sphere के अंदर कौन, बढ़िया सा कौन बन गया बच्चा, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, सिंपल। अब ये हाइट है कोन की, ये हाइट है कोन की, ये मान लें, अपनी मर्जी से मान लो बेटा। इसको सपोज करते हैं, इसको के ओ जो मानना है आपने, मान लो डी मान लिया सपोज मैंने, और इसको मान लिया ओ। अब एक कैपिटल आर रेडियस प्रोवाइडेड है मेरे को, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, कैपिटल आर दे रखा है मेरे को, है ना। इसको मान लेता हूँ स्मॉल आर, तो डिफाइन कर लीजिए, लेट स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ किसका, कोन का। ये आ गया, ये किसकी बराबर आ गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओ डी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से बेटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। देयरफॉर हाइट कितनी आई बच्चे अपने पास, आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर है, मान लीजिए रेडियस ऑफ स्फीयर, मानना क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो कि गिवन है। जो गिवन है मैंने बताया वो कांस्टेंट होता है। निकालना वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाए रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आपने 1/3 पाए रेडियस को रेडियस, हाइट की वैल्यू पुट कर देनी है। हाइट की वैल्यू आ गई कैपिटल आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अलग अलग लिख दीजिए इसको, अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, आर स्क्वायर कैपिटल आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। सबसे पहले dv अपॉन डी आर निकलना पड़ेगा मेरे को। dv अपॉन डी आर आ गया अपने पास 2/3 पाई आर आर प्लस 1/3 पाई 2r रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यू डॉट वी का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, प्लस आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, माइनस 2r, वेरी ऑब्वियस। इस 2 से ये 2 काट दीजिए और एलसीएम ले लीजिए ढंग से, 2/3 पाई आर आर प्लस π/3 है ना जी, π/3। ये स्मॉल आर बाहर ही निकालो लग गया, तो स्मॉल आर बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच गया 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्मॉल आर एक बाहर निकला है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिंपल बात समझ आ रही है आपको, इजी। अब क्या करें आप, पुट dv अपॉन डी आर, स्मॉल dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0। dv अपॉन डी आर को 0 के बराबर पुट करोगे बच्चे तो क्या आने वाला है, देखो dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0, तो ऐसे आएगा देखो, हाँ 2/3 पाई आर आर इज इक्वल टू माइनस π/3 आर, है ना। ये ब्रैकेट खोलता हूँ तो आएगा 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर
अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ऐसा कुछ है। स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड। क्या करिए, स्क्वायरिंग करिए दोनों साइड। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके बेटा आपके पास आएगा स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर के ऊपर। फिर से देखिए, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एक खुद कैलकुलेट करना है आपने, 2 स्टेप छोड़ दिए मैंने। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसको, क्योंकि 1 तो ये है, 1 तो ये है हमारे पास, ये इसको मानने वाला ना, इसको 1 मानना है आपने। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गई बेटा। इस आर स्क्वायर की वैल्यू काइंडली यहाँ पे पुट करें, किसकी, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो एच की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कुछ ऐसी आएगी, रूट ऑफ कैपिटल आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 8/9 आर स्क्वायर। अब बेटा जैसे ही ये सॉल्व होगा तो आएगा 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया r/3, तो आएगा 4r/3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आएगा 4r/3। कैपिटल एच की वैल्यू भी निकाल दी बेटा मैंने। ठीक है, अब एक छोटा सा काम बेटा जी आपके लिए, d²v/dr², आप खुद निकालें, 3 या 4 स्टेप लगेंगे, वो लेस देन 0 आएगा, वो शो होगा मैक्सिमा। ये डू बाय योरसेल्फ, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये ज़रूरी है निकालना। मैक्सिमा शो करने के लिए d²v, ये है ना डेरिवेटिव, ये इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे आप, है ना, दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, लेस देन 0, ये डू बाय योरसेल्फ है, आपके लिए काम है ना। अब क्या करें बेटा, h3 पुट 2 and 3 in 1, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बोलो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर आ गया 8/9 आर स्क्वायर, ऐसा है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो निकाल दी ना, एच की वैल्यू तो निकाल दी, यहीं पे पुट कर देते, बेटर वो रहता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, इधर ही पुट कर दो, है ना, इसको 1 मान लो, जैसे भी आपको ठीक लगे बेटा। 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू जो थी हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू इधर निकाली थी, ये आई थी 1/3 r/3 बेसिकली r/3। अब जैसे बेटा दोनों को ऐड करोगे आप, तो आपके पास कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये आएगा हमारे पास, ऐड शैड करके, होल्ड पर इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में पुट कर लो वैल्यू, ऐसा करिए, इसी को 1 मान लो, इसी को 1 मान लो, इसको रहने दो, है ना। तो अगर 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी बचा, स्मॉल आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू है 8/9 आर स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू कितनी निकाली 4r/3। ईजी है कैलकुलेट करना, इसलिए मैं इधर ही पुट कर रहा हूँ। तो ये आगे बचा 8/9 3 = 27, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, हैंस प्रूव्ड, डन। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 किसको माना, इसको ना मानो, 1 इसको मान लें। कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, वैसे आप इधर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा देखिए आपने कैलकुलेशन थोड़ी गंदी सी होगी, इसलिए मैंने इसको माना, आर स्क्वायर और एच की वैल्यू इधर पुट करनी है, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अभी छोटा सा काम आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, ये आपने मैक्सिमा इसका खुद निकालना है सेकंड डेरिवेटिव करके। ये आ गया एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर। बाय बाय एवरीवन।